जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। भूगोल, भारतीय भूगोल के अंतर्गत लूसेंट ऑप्शनल से जो 68वां टॉपिक था भूगोल के अंतर्गत, तो उसको भारत में कृषि, तो उसको हम लूसेंट और किरण बुक से एक्सप्लेन भी कर चुके थे और लूसेंट ऑप्शनल से सारे क्वेश्चंस भी हो चुके थे। आज जो 69वां टॉपिक है भारत के ऊर्जा संसाधन, तो इसके क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि किरण और लूसेंट में इसका कोई एक्सप्लेन तो है नहीं जो देखा जाएगा। तो देखते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन लिखा है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में कौन आता है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तो परंपरागत स्रोत में आते हैं, लेकिन बायोगैस जो है ये गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। अगला है, कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, कोयला ये तो परंपरागत स्रोत हैं। जो भूतापी ऊर्जा इसमें आया है ये परंपरागत स्रोत नहीं है, यही सही है, भूतापी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो सबसे कम वायु प्रदूषण जो होता है वो सौर ऊर्जा में होता है। जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इन चारों में सबसे कम जो वायु प्रदूषण होता है वो किसमें होता है? सौर ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है तापीय ऊर्जा का स्रोत है। ना आणविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ना जल विद्युत, ना सौर, है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुख्य स्रोत जो है ये तापीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना बिझिन जाम नामक स्थान पर स्थापित की गई है। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना बिझिन जाम में स्थापित की गई है। अगला है, चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? तो चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। अगला है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये राजस्थान में है। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र ये जो राजस्थान में, और तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में। और जो काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये गुजरात में, अभी हमने बताया। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये कर्नाटक में। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में, कारापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में, रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में और तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में। अगला है, कैगा में होता है? तो कैगा जो नहीं परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में है, तो कैगा में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की जाती है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित की जाती है। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, कुछ न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही बताओ ये कहाँ हैं? तो जैसे जो कर्नाटक का न्यूक्लियर जो है, कर्नाटक का कैगा हो गया, तमिलनाडु का कुडनकुलम हो गया, उत्तर प्रदेश का नरौरा हो गया और गुजरात का कारापारा हो गया। मतलब कर्नाटक का कैगा, तमिलनाडु का कुडनकुलम और उत्तर प्रदेश का नरौरा और गुजरात का कारापारा। तो इस तरीके से ये हुए। अगला जो है क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है? तो देश में 70% जो विद्युत उत्पादित की जाती है उसमें ताप विद्युत का ही योगदान है। जितनी विद्युत आती है तो उसका 70% ताप विद्युत का योगदान है।
अगला है तालचर और इंदौर किस लिए प्रसिद्ध है? तो तालचर और इंदौर नहीं, इन्नौर। तालचर और इन्नौर जो है ये तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की केंद्र और उनसे रिलेटेड राज्य हैं आपको बताने हैं। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का पहला है सिंगरौली, तो सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश में है। कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम जो है ये तेलंगाना में है। और कहलगांव जो है ये बिहार में है। कहलगांव बिहार में, रामागुंडम तेलंगाना में, कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में और सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? ओबरा उत्तर प्रदेश, तो ये तो सही है। तालचर उड़ीसा, तो तालचर उड़ीसा ये भी सही है। विंध्याचल मध्य प्रदेश, तो ये भी सही है, विंध्याचल मध्य प्रदेश का है। कोरबा मध्य प्रदेश, तो ये गलत है। कोरबा जो है आपका वो छत्तीसगढ़ का है, भूतापी ऊर्जा का संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। अगला है चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर है? तो चूखा जल विद्युत परियोजना जो भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है ये वांगचू नदी पर है। किस नदी पर है? वांगचू नदी पर है। अगला है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में सारावती नदी पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में सारावती नदी पर है। अगला है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दुलहस्ती, तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। अगला है लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर में है। लोकटक। अच्छा, किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो 4 इसमें नाम दिए गए हैं, एन्नौर, तूतीकोरिन, नेवली और मेट्टूर। तो ना नेवेली में जल शक्ति से पैदा की जाती है विद्युत, ना एन्नौर में, ना तूतीकोरिन से। मेट्टूर जो स्थान है, मेट्टूर में जो है विद्युत जो है जल शक्ति से पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल ऊर्जा खपत में साधनों के योगदान के आधार पर सही अवरोही क्रम है। मतलब जो कुल ऊर्जा खपत है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा होती है ऊर्जा की खपत कोयला की, फिर पेट्रोलियम की, तीसरा नंबर जल विद्युत की और चौथा नंबर है प्राकृतिक गैस। कोयला सबसे ज़्यादा खपत होता है, फिर पेट्रोलियम, फिर जल विद्युत, फिर प्राकृतिक गैस। 24वां क्वेश्चन है पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। चौथा स्थान पवन ऊर्जा। अगला है भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1857 में कहाँ की गई? तो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में 1897 में दार्जिलिंग में की गई। कहाँ की गई? दार्जिलिंग में की गई। कहाँ की गई? दार्जिलिंग में की गई। अगला है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना? हिमाचल प्रदेश में। अगला है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में शुरू हुई। कहाँ शुरू हुई? दार्जिलिंग में शुरू हुई, क्योंकि 1897 में यहीं तो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र बना, तो यहीं तो सबसे पहले आपूर्ति शुरू होगी, दार्जिलिंग में ही। अगला है ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो ताप विद्युत परियोजना तो कवास गुजरात में है, सही है। बाकी कोरबा ये छत्तीसगढ़ का है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश दिया है तो ये गलत है। रामागुंडम मध्य प्रदेश दिया है, ये तो तमिलनाडु का है। तलचर को आंध्र प्रदेश में किया है, लेकिन तलचर जो है आंध्र प्रदेश का नहीं है, तलचर उड़ीसा का है, तो ये गलत है। कवास गुजरात का नहीं है। कवास जो है गुजरात का नहीं है, ये कवास दूसरे राज्य का है।
अगला है ओबरा शहर स्थित है, तो ओबरा शहर प्रसिद्ध है किसके लिए? ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है ओबरा शहर, थर्मल पावर प्लांट। अगला है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र शिव समुद्रम में। कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गुजरात जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गुजरात जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला है भारत के वाणिज्य ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से होती है। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से होती है, जो वाणिज्यिक ऊर्जा है। कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो कोयला है, 67% जो है कोयले से ही वाणिज्यिक ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अगला है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान जो है एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला में स्थित है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र। 36वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। अगला है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग। तो भारत में जो विद्युत उत्पन्न होती है उसमें परमाणु शक्ति 4% जोर लगाती है, जिससे विद्युत उत्पादन में 4% परमाणु शक्ति का योगदान होता है। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का जो राजस्थान है ये सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे अग्रणी है। अगला है हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हिमाचल प्रदेश में जो मणिकर्ण है उसमें गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत भूतापी ऊर्जा है। कौन सी है हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत? भूतापी ऊर्जा है। तो इस तरीके से 39 क्वेश्चन हुए। 69